आप सभी को जय मसीह की। और आप सबका फिर से स्वागत है द लॉर्ड इज़ माय शेपर्ड चैनल पर। आज के दिन आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे, आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इन्हीं सब वचनों के द्वारा आशीषें प्राप्त कर रहे होंगे। और आज हम फिर से इस जगह पर मिले हैं, जो कि फिर से इस हफ्ते का एक नया टॉपिक है जो मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। इस टॉपिक में आज हम क्या सीखने वाले हैं, ये मैं और आप परमेश्वर के पवित्र कलाम से सीखेंगे और अपने जीवनों में उनको अप्लाई करने की कोशिश करते रहेंगे, ताकि हम परमेश्वर के साथ साथ उसके हम सफ़र होकर चल सके। और आज का जो विषय है वो है सत्य यीशु मसीह। प्रभु ने कहा, मैं ही सत्य हूँ। कलाम से देखिए यूहन्ना 14 और उसकी 6 आयत। यूहन्ना 14 और उसकी 6 आयत, उसमें लिखा है, यीशु ने कहा मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी परम पिता के पास नहीं आता। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। ये परमेश्वर हमसे कह रहे हैं अपने वचन के द्वारा, यूहन्ना 14 और उसकी 6 अध्याय के द्वारा। और आज हमें अपने आप को इन्हीं अध्यायों से मिलके जांचना है। सबसे पहले हमें 2 चीज़ों पे विचार करना है और आज अपने जीवन में इन सब चीज़ों पर जांच पड़ताल करनी है अपने आप की। सबसे पहले हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या वो 2 चीज़ें चाहता है कि हम जानें। सबसे पहला है दैट यू लव हिम। परमेश्वर चाहता है कि वो जाने कि हम उसे कितना प्यार करते हैं। वो चाहता है हम उसे बताएं कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। जब प्रियो, हम अपने प्रियों को, जो हमारे प्रिय होते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, अपने पूरे हृदय से प्रेम करते हैं, जिनकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, जिनके साथ हमें समय बिताना प्रियो बहुत ही पसंद आता है, तो हम उन सब से, जिनसे हम प्रेम करते हैं, हम उनको भी अपनी बहुत सी ऐसी चीज़ों के द्वारा ये दर्शाते होंगे कि हम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं। हम अपने माताओं पिताओं को प्रेम करते हैं तो हम अपने कुछ जेस्चर उनको ऐसे दिखाते होंगे कि तुम हमारे लिए कितने प्रिय हो। ऐसे ही हम अपने प्रियजनों को भी ये दर्शाते हैं। तो हमारा पिता परमेश्वर भी ये चाहता है कि हम उसको भी ये दर्शाएं अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने रोज के जीवन में, कि हम उसे कितना प्रेम करते हैं। कोई पैमाना नहीं है इस नापने का कि हम अपने प्रेम को बयां कर सकें या परमेश्वर के प्रेम को बयां कर सके कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। ये तो हम प्रियो पहले ही जानते हैं कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है, कि उसने अपना एक लौता पुत्र मेरा और आपके लिए दे दिया ताकि हम उस पर विश्वास करने वाले हो सकें। तो उसने तो अपना प्रेम हमें पहले ही दर्शा दिया, परंतु अब समय मेरा और आपका है प्रियो, कि हम उस परमेश्वर को ये दर्शाएं कि हम उसे कितना प्रेम करते हैं। तो आज हम पहले अपने आप को इस चीज में जांचेंगे कि वो चाहता है ये जानना कि तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं। अपने दिलों में हम पूछें, हम प्रार्थनाओं में प्रभु से बातें करें और उसे बताएं कि हाँ प्रभु, मैं तुझे बहुत प्रेम करती हूँ या मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ। हमारा दूसरा विषय है जो जांचने का है, जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि तुम उसे जानते हो। क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया, या हम नहीं जानते और जान के भी या अनजान बनने की कोशिश करते हैं। तो आज हमें ये सब कुछ अपने जीवन में जांचना है, परखना है, जानना है कि हम उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं। हम क्या करते हैं,
हम अपनी प्रार्थनाएं प्रभु से करते हैं, हम गाने गाते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं और हम ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि प्रभु देख मैं तो तुझे कितना प्यार करता हूँ, प्रभु देख मैं तो तुझे जानता हूँ क्योंकि मैं तेरे वचनों को समय समय पर पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, मैं तेरे भजन गाती हूँ या गाता हूँ, मैं हमेशा निरंतर प्रार्थनाओं में लगा रहता हूँ प्रभु, तो मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ। शायद आज आपको मेरे इस विषय से ऐसा लग रहा होगा और आप भी ये सोच रहे होंगे हाँ कि मैं सही कह रही हूँ कि हम अपने आप को इस तरीके से जांच सकते हैं कि किस तरीके से हम उसको अपना प्रेम दर्शाएं। परंतु क्या मैं और आप अपने दिल से ये सच में जानते हैं कि हम प्रभु को जानने के लिए या उसकी आराधना स्तुति करने के लिए इन गीतों को, इन भजनों को, इन प्रार्थनाओं को, इन वचनों को पढ़ते हैं, या फिर हम अपने दूसरों को दिखाने के लिए ये कार्य करते हैं? हमें आज इस चीज को अपने दिल से जानना है कि हम दूसरों को दिखाने के लिए ऐसे पवित्र काम कर रहे हैं या हम वाकई में ही अपने दिल से प्रभु यीशु को अपना जीवन मुक्ति दाता मानकर उसकी बातों में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हमें ये जानना है कि हमारा कौन चरवाहा है। नो योर शेपर्ड। अपने शेपर्ड को पहचानने की कोशिश करिए, अपने चरवाहे को पहचानिए कि हमारा चरवाहा कौन है जो हमें सही रास्तों पर, सही चारागाहों पर लेके जाएगा। यूहन्ना 3:17 में पढ़े तो उसमें लिखा है, परमेश्वर ने अपने बेटे को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वह दुनिया को अपराधी ठहराए, बल्कि उसे इसलिए भेजा कि उसके द्वारा दुनिया का उद्धार हो। परमेश्वर ने अपने बेटे को जगत में इसलिए नहीं भेजा था कि वो मुझे और आपको ये बताए कि हम पापी हैं या हमने बहुत घिनौने काम किए हैं, परंतु उसने अपने बेटे को, अपने प्रिय बेटे को, क्या मैं अपने बच्चे को किसी के लिए भेज सकती हूँ? मेरे प्रियो, शायद आपका जवाब होगा नहीं भेज सकते। हम अपने बच्चों को दूसरों के लिए दुख उठाने के लिए नहीं भेज सकते, परंतु परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना बेटा हमारे लिए भेजा। इसलिए नहीं भेजा कि वो हमें ये बताए कि मैं अर्पणा सिंह कितनी पापी हूं या मैंने कितने गलत काम किए हैं। नहीं मेरे प्रियो, बल्कि इसलिए भेजा कि वो हमें इन पापों से, इन संसारिक बुराइयों से बचाए और हमारा उद्धार करे। इसलिए वो जगत में आया। God didn't send Christ to punish, but to save the world through him, ताकि ये दुनिया, ये संसार, मैं और आप बचाए जा सके। कितनी प्यारी बात है प्रियो। हम तो अपना बच्चा किसी के लिए नहीं भेजेंगे, परंतु उस परमेश्वर ने हमें इतना प्यार कर लिया कि अपना पुत्र हमें ही दे दिया कि वो हमारे लिए मारा जाए, हमें बचाने के लिए। क्रूस पर हमारे लिए अपने सारे हमारे पापों को उसने अपने लहू से धो दिया। तो मैं और आज आप ये ना समझे कि हम पापी हैं, बिल्कुल ना समझे, परंतु ये समझे कि उस लहू को बहाने के क्रूस के द्वारा उसने मेरे और आपके पापों को क्षमा कर दिया। ये प्रेम है मेरे प्रभु का, जो प्रियो हम सबके लिए है। क्या आपने कभी अपने दिमाग में या मनों में ये सोचा कि स्वर्ग कैसा होगा, कैसा बना होगा, क्या होगा वहां पे स्वर्ग में? मेरा सोचना ये है मेरे प्रियो, स्वर्ग बहुत ही खूबसूरत होगा, बहुत ही सुंदर होगा, जिसका वर्णन मैं और आप नहीं दे सकते, क्योंकि वहां हमारे पिता परमेश्वर की उपस्थिति है। जिस जगह हमारे पिता परमेश्वर की उपस्थिति है प्रियो, वो जगह कितनी खूबसूरत होगी। तो वो उपस्थिति क्यों ना मेरा और आपका दिल हो, मेरा और आपका मन हो, जहाँ पे प्रभु परमेश्वर की हमेशा उपस्थिति बनी रहे, जहाँ हमेशा हम उसको दिखाने के लिए, उसके लिए भजन करें, उसके लिए गाने गाएं, उसकी प्रशंसा करें, उसके प्रार्थनाएं करें। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको अपने जीवन में ये जांचना है।
आज हम बहुत भजन गाते हैं, परंतु हमें गाना सुनकर उसके बोलों को जानने का मन नहीं करता। बस हम सिर्फ गाते हैं, सिर्फ गाते हैं। हम गाना गाते हैं, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूं कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। क्या कितने प्यारे बोल हैं इस गीत के। क्या हमने कभी इन गीतों को सिर्फ गाने के अलावा इन गीतों के लफ्जों पर, शब्दों पर ध्यान दिया है प्रियो? नहीं दिया है तो आज से ही जब भी भजन गाएं, गीत गाएं, गीतों पे हमेशा ध्यान दें कि वो क्या कह रहा है। मेरा परमेश्वर इन गीतों के द्वारा मुझसे और आपसे क्या कह रहा है। चेक योर मोटिव व्हेन यू सिंग। क्या उद्देश्य है इन गीतों को गाने का, ये चेक करिए। ना कि शोर मचाने के लिए या दूसरों को प्रशंसा पाने के लिए या दूसरों को खुश करने के लिए गाएं, परंतु अपने दिल की शांति के लिए इन भजनों को गाएं, इन गीतों को गाएं, प्रभु के वचनों को पढ़ें और प्रार्थनाएं करें। कलाम से निकालेंगे फिर से भजन संहिता उसका 73, उसमें लिखा है, सचमुच इज़राइल के प्रति परमेश्वर भला है। परमेश्वर उन लोगों के लिए भला होता है जिनके हृदय स्वच्छ हैं। प्रियो, आज मुझे और आपको अपने हृदयों को स्वच्छ करना है उस परमेश्वर के लिए, ताकि उसकी उपस्थिति उन जगहों पर बनी रहे। परमेश्वर किसी का बुरा नहीं चाहता, परमेश्वर किसी का बुरा नहीं चाहता। ये बात आज आप अपने पास ध्यान रखें। वो नहीं करता किसी से के साथ पक्षपात। वो कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। वो सबका पिता है। अगर वो मुझे एक रोटी देता है तो सबके लिए उसके पास भोजन है देने के लिए। वो तो उसे भी देता है जो ना बोते हैं ना काटते हैं। परिंदों को देखो ना, वो ना बोते ना काटते, फिर भी प्रभु उनको देता है, उत्तम आहार देता है, क्योंकि हम परमेश्वर की सृष्टि हैं। वी आर क्रिएटेड बाय गॉड। हम परमेश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि है, ना कि किसी बंदर से बने हुए इंसान है। हमें परमेश्वर ने अपने हाथों से अपने स्वरूप में रचा है। परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है हमें बीमार करने का, हमें सजा देने का, हमें परेशान करने का, या किसी कम धन देने का। कम से नहीं, ना धन से उद्धार मिलता है परमेश्वर के साथ से, ना ज्ञान से मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद परमेश्वर का, सबके लिए मोक्ष का और उद्धार की नदियां बह दी। मोक्ष ढूंढने हम कहाँ कहाँ जाते हैं, उद्धार पाने के लिए हम कहाँ कहाँ जाते हैं, परंतु अगर हम अपने दिल में ही शांति का जीवन दे, प्रभु यीशु को प्यार करें, उसके साथ अच्छी तरीके से रहने का प्रण करें, उसके लिए किसी को दिखाने के लिए नहीं परंतु ईश्वर के लिए ही अपने जीवन को निछावर कर दें, तो हमें मोक्ष और उद्धार यही मिल जाएगा। मेरे प्रियो, यीशु को भीड़ नहीं परंतु मेरे और आपकी जैसी भेड़ें चाहिए। तो क्यों ना आज हम अपने आप से ये वादा करें कि हम प्रभु यीशु मसीह आपकी भेड़ें बनेंगे, ना कि उस भीड़ का हिस्सा बनेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आप अपना ध्यान रखिए और इस चैनल पे, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड चैनल पे, हमेशा अपनी कमेंट्स और अपनी बातें मुझे बताइए, ताकि मैं उनको और आपके साथ उन टॉपिक्स को बांटने वाली हो सकूं। धन्यवाद। जय मसीह की।